बाबा साहब तो सबके हैं, मेरे बाबा साहब, मेरे आप, जिसकी बात वो कहते हैं मेरे बाबा साहब। भाई धम्म किसका है? धम्म अलग अलग बटा हुआ क्या? बाबा साहब ने जो धम्म दिया है वो भी हम सभी का है। इसलिए जहां भी धम्म की बात होगी हमें सबको इकट्ठा होना, और दिल खोल के तो हम सबसे आगे हैं। आंखें खोलते नहीं है, दिमाग खोलते नहीं है। अगर जो आपको यूज करना चाहता है बाबा साहब के नाम पर, धम्म के नाम पर, आप चल देते हैं आंखें मूंद कर कि ठीक है इन्होंने बोल दिया बाबा साहब का नाम, हमें काम करना है। अरे पहले जानो तो सही, देखो तो सही। मैं तो कहता हूं कि कोई भी इस दुनिया में जो अपने आप को बुद्धिस्ट लीडर कहता है, जब तक वो पंचशील का पालन ना करे आप उसको लीडर मानना बंद कर दो। चेक कर लो ये पंचशील का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, बड़ा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रेयर तो किए जा रहे हैं, प्रेयर तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पानादिपाता वेरमणि लगे हुए कि हाँ ये चैंटिंग तोते की तरह रटना है, उससे काम नहीं चलेगा। ये समय वो नहीं है खाली फिर हम भी वही हो गए कि हमें आना है, वंदना करनी है, हमारा काम पूरा हो गया, एक दिया जलाया, कैंडल जलाई, काम पूरा। कैसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष से प्रेरित और प्रभावित होकर उनकी जयंती मना रहे हैं आज। कितना उन्होंने संघर्ष किया, कितनी विषम परिस्थितियों का सामना किया, और आज हम जब इतना ऐसे महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं तो हमको धैर्य का परिचय देना चाहिए। बढ़िया भोजन बना है, बढ़िया और पर्याप्त भोजन बना है ना, भरपूर भोजन है। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, तभी पता चलेगा कि हमने महापुरुषों को कुछ समझने की शुरुआत की। मैं इन पंक्तियों के साथ जो फिल्म स्टार हैं आदरणीय और हमारे विशिष्ट अतिथि गगन मलिक जी को बुलाना चाहूँगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय गगन मलिक साहब आए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं यहां से ये शुरू करना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हें हमें सुधारना ही होगा। हम बाहर जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं भी बैठते हैं, कोई बोलता है, लेकिन एक समय सीमित किया जाता है। वो इतना स्ट्रिक्टली सीमित किया जाता है कि आप 1 मिनट भी ऊपर बोलने के अगर लगे तो एक एक करके 2-3 लोग आते हैं। फाइनली अगर आप नहीं मानते तो आपसे माइक भी ले लिया जाता है। वो इस हद तक चले जाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं बोल रहे या अच्छा बोल रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके पीछे बैठे हैं, तो आपको अपनी स्पीच को छोटा करना होगा, उस दायरे में लाना होगा ताकि लोग जो है सभी को सुन सके अच्छे तरीके से। इसीलिए सभी को जल्दी से जानने की जरूरत होगी। आज उम्मीद, अब लोग भी थक जाते हैं। 20 मिनट से ज्यादा साइंटिफिकली ध्यान देना किसी भी एक भाषण में 100% पॉसिबल नहीं है। 20 मिनट के बाद आपका स्तर जो है ध्यान देने का घटता चला जाएगा। तो हमें ये सोचना होगा आगे के लिए कि जब भी कोई चीज करते हैं तो इस बात को मद्देनजर रखना ही होगा कि क्या आपके पीछे कोई और तो नहीं बैठा जो शायद उसको भी दूर सफर करना हो। और अगर ये बात बोलते हैं आप कि मैं आज छोटी स्पीच दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं, फिर उसका पालन करना होगा आपको। आप अच्छी स्पीच दी, उसकी बहुत सराहना करता हूं, लोगों को मोटिवेट किया, उसकी भी सराहना करता हूं। अब आगे बढ़ता हूं। हम आज बहुत बड़ी जयंती मना रहे हैं। इतने सारे महापुरुष की जयंती का मतलब है कि एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ये सारे हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। आप उन्हीं की जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए और हमें मौका मिला ये बातें करने का। हम बहुत समय हो गया, मैं 12 13 या 14 साल से धम्म का प्रचार प्रसार करना मैंने शुरू किया, करता आ रहा हूं, और मैं ये सारी चीजें सुनता आ रहा हूं, लोगों को मोटिवेट करते देखता आता जा रहा हूं। पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, वो मंच पे आकर इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, तालियों से गड़गड़ाहट पूरा मैदान गूंज जाता है। लेकिन उस 14 साल के बाद भी आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो बात अब यहां
बात यहां ये नहीं है कि अब हम दूसरों की लाइन को छोटा करते चले जाएं, अरे ये क्या गलत किया, ये ऐसा किया, दूसरी की लाइन को छोटा करने में लगे हुए हैं, वो नहीं होगी। हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, हमें तालाब से निकलकर समुद्र में छलांग लगानी होगी, तभी बदलाव आएगा। खाली बातों से, मोटिवेशन से अगर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम नहीं चलेगा। समय आ गया करने का। मैं देखता हूं कि लोगों के पास जाओ तो लगे हुए हैं सभी लोग स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, लगे हैं लोग मेडिटेशन सेंटर बनाने में, लगे हैं लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस करने में, लगे हैं लोग विहार बनाने में, मेडिटेशन सेंटर, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, सबका कुछ ना कुछ एक उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। सारी कमर्शियल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सच्चा इंसान मुझे लगता है कि चिराग देखने से ढूंढेगा तो ही शायद मिल पाएगा। मैं आज कोशिश करता हूं यही जांचने की कि सच्चा कौन है। इसका कमर्शियल इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, इसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो असली चीजें हैं, अब बहुत हो गया। अब एक काम ये करो, आप सबसे जरूरी चीज जो है, बुद्धिज्म को बचाने की बात करते हैं, धम्म को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हजारों मूर्तियां बांट दी हमने, हजारों मूर्तियां सोच के बांटी थी कि जगह जगह बुद्ध जाएंगे, फिर धम्म पहुंचेगा, फिर आगे संघ की शरण में सब आएंगे। लेकिन जहां जहां गया वहां तो संघ ही नहीं है। जय भीम के नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं सभी लोग दिल जान से पूरे भारत में, लेकिन जय भीम के हकदार भी हैं आप लोग के नहीं, ये तो कोई सोचने के लिए आगे बढ़ता नहीं है। क्या वाकई में जय भीम के हकदार हैं हम? अब वो संगठित की बात की उन्होंने, संघर्ष की बात की उन्होंने, शिक्षा की बात की, आपस में एक साथ जुड़कर काम करने की बात की, पंचशील की बात की। क्या इन सारी चीजों का पालन कर रहे हैं? अगर ये सब पालन कर रहे हैं तो जय भीम के हकदार हैं हम। जय भीम दिल से बोलेंगे जय भीम। लेकिन अगर हम कड़वी सच्चाई में घुसेंगे अंदर ही अंदर, तो हमें लगेगा शायद 1% भी लोग शायद हम ना ढूंढ पाए जो वाकई में जय भीम बोलने के हकदार हैं। खाली बातें करने से अगर काम बन जाता तो अभी तक तो ये भारत जो है बौद्धमय भारत हो चुका होता, अगर खाली जय भीम के नारे से बात हो रही होती। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा था अपनी आय का 10% हिस्सा जो है समाज को देना। कितने लोग देते होंगे 10%? बाबा साहब ने कहा था एक बच्चा अपने परिवार का भिक्षु बना देना। कितने लोग देते होंगे अपने घर का, परिवार का एक बच्चा कि समाज के लिए भिक्षु बना के जाएंगे? चलो आपके मन से अनाउंस कर देते हैं कि जो भी बच्चा, आज हमने तो स्कूल चालू कर दी है, हमने तो बीज लगा दिया है, पौधा बन गया, पेड़ बनकर आएगा और भारत में जाएगा। हम आपको भी ये कहते हैं कि अगर भिक्षु बनकर आपका बच्चा थाईलैंड जैसे देश में पढ़ाई करना चाहेगा, 10 साल 15 साल भिक्षु बनकर, तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा 12 साल का हम उठाने के लिए तैयार हैं, आप बच्चा भेज देना आप। लेकिन नहीं, हम उस दायरे में चल ही नहीं रहे, क्योंकि भिक्षुओं का मतलब ही कुछ गलत राह पर ले गए हम लोग। आपको यह समझना होगा कि भिक्षु और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर है। कई बार बोध गया भी जाता हूं, भिखुनी जी, बड़ा दुख लगता है कई बार। कुछ भिक्षु जो खाली एक चिवर पहनकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि सर सर। मैंने कहा सर क्या हो रहा है? भीख मांग रहा है। ये जो चिवर है, ये चिवर पहनने के पीछे कितने बलिदान छुपे होते हैं, ये आप भिखुनी जी से पूछ सकते हैं, आप हमारे भिक्षुओं से पूछ सकते हैं। मैं खुद 4 महीने भिक्षु रहा हूं, मैंने वो जीवन जिया है, मैं जानता हूं कि उसके पीछे कितने बड़े बलिदान होते हैं। मैं तो केवल 4 महीने के लिए रहा, छोटा सा बलिदान। अभी तो भगवान बुद्ध की बात करेंगे तो कितना बड़ा बलिदान। एक राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट, पत्नी, बीवी, बच्चे, सब, माता पिता। एक भिक्षु अपना सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में लग जाता है। मैंने एक एक्टर होने के नाते किया, एक एक्टर का सब कुछ, उसके बाल, उसके आईब्रो, सब कुछ उसकी ब्यूटी होती है, उसका त्याग करो पहले, उसके बाद आप ये पहनोगे। उसके बाद आपके पास कई सारे आपको काम ऐसे करने हैं जो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो आदमी करता है तो उसको समझ में आता है यार ये तो बड़ा कठिन है। ऐसे थोड़ी ना कि 3 बार वंदन करते हैं। 3 बार वंदन करना भी आप लोगों ने कहां सीखा? कितने लोग 3 बार आकर वंदन करते हैं भिखुनी या भिक्षु को? ये भी ये तक मैं तो यही सुनता हूं, अरे बनते जी किधर जा रहे हो आप? बनते, बात सुन, अबे भाई दिखता नहीं क्या? ऐसे करके बात करते बनते लोगों से। कौन से बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग? हम सिर्फ ये बातें ही किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो धम्म चक्र आगे चलाने का काम कौन करेगा? कोई और आएगा क्या? बाबा साहब ने तो दे दिया जो देना। बाबा साहब को वापिस कैसे लाएं चलाने के लिए? उन्होंने तो दे दिया धम्म चक्र चला के और कहा कि इसे चलाने का कर्तव्य अब आपका है।
अगर चला ना पाओ तो रोक कर रखना, पीछे मत आने देना। तो हम तो रोक कर बैठे हैं, आज इतने साल हो गए 1956 के बाद, हम उसे रोक के रखेंगे। आगे बढ़ाने की ना बढ़ाने की तो हमने कसम खाई है, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल, ए ग्रेड बुद्धिस्ट मीडिया, कहाँ कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हम तालाब में ही खुश हैं। हम इतने एरिया में अपनी अपनी जगहों पे जाकर ही खुश है। आप एक हाई क्लास स्कूल में चले जाओ, उनसे पूछो कि बाबा साहब के बारे में वो क्या जानते हैं। उनसे पूछ लो कि जय भीम का मतलब क्या है। मैं ए ग्रेड हाई स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं। वो कहेंगे जय भीम, इंग्लिश में व्हाट इज जय भीम। उनको मालूम नहीं होगा जय भीम क्या है। मुझे भी मालूम नहीं था, इसलिए सच्चाई बोल रहा हूं ये सारी। मैं भी एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये जगह जगह तक बाबा साहब की टीचिंग, बलिदान, ये सारे काम कौन करेगा? ये चक्र चलाएगा कौन? हम चलाएंगे, कोई और बाहर से नहीं आने वाला। हम यहां से थाईलैंड लेके जाते बच्चों को या बड़ों को भिक्षु बनाने के लिए, शिविर के लिए, वो इसलिए लेके जाते हैं कि धम्म से ज्यादा वो डिसिप्लिन सीख लें। कि डिसिप्लिन सीखकर जब वो वापस आएंगे, एटलीस्ट थोड़ा विनय समझ में आएगा कि पिंडपात क्या होता है, चारिका क्या होती है, कैसे भिक्षु का ध्यान रखते हैं। भिक्षु धीरे धीरे भारत में कम होते जा रहे हैं, ना के बराबर। अगर भिक्षु नहीं होंगे तो आपके मार्गदाता के बिना आप बुद्धिज्म बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हो? कैसे हो सकता है ये सब? ये सोचने का मुद्दा है। बात यहां अब इस जगह पर आकर अटकी है कि अब काम करने का समय है। अगर बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म को लेकर काम करने का समय है। धम्म की बात आती है, इवेंट की बात आती है, ये मेरा इवेंट है। आज ये इवेंट गगन मलिक ने किया, उसका नाम सुर्खियों में, अखबारों में आना चाहिए कि गगन ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ली। और कोई अच्छा किसी और का नाम आ गया, अरे उसकी फोटो क्यों डाल दी, वो तो इस इवेंट में था ही नहीं। दिमाग सिर्फ ये है, ये हम भूल चुके हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। बाबा साहब तो सबके हैं, मेरे बाबा साहब, मेरे, आप जिसकी बात वो कहते हैं मेरे बाबा साहब। भाई धम्म किसका है? धम्म अलग अलग बटा हुआ क्या? बाबा साहब ने जो धम्म दिया है वो भी हम सभी का है। इसलिए जहां भी धम्म की बात होगी हमें सबको इकट्ठा होना है। और दिल खोल के तो हम सबसे आगे हैं। आंखें खोलते नहीं है, दिमाग खोलते नहीं है। अगर जो आपको यूज करना चाहता है बाबा साहब के नाम पर, धम्म के नाम पर, आप चल देते हैं आंखें मूंद कर कि ठीक है इन्होंने बोल दिया बाबा साहब का नाम, हमें काम करना है। अरे पहले जानो तो सही, देखो तो सही। मैं तो कहता हूं कि कोई भी इस दुनिया में जो अपने आप को बुद्धिस्ट लीडर कहता है, जब तक वो पंचशील का पालन ना करे आप उसको लीडर मानना बंद कर दो। चेक कर लो ये पंचशील का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, बड़ा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। प्रेयर तो किए जा रहे हैं, प्रेयर तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पानादिपाता वेरमणि लगे हुए कि हाँ ये चैंटिंग तोते की तरह रटना है, उससे काम नहीं चलेगा। ये समय वो नहीं है खाली फिर हम भी वही हो गए कि हमें आना है, वंदना करनी है, हमारा काम पूरा हो गया, एक दिया जलाया, कैंडल जलाई, काम पूरा, हम बुद्धिस्ट हैं। ऐसा नहीं है। आप तब तक कंप्लीट बुद्धिस्ट नहीं है जब तक आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे तो आप कंप्लीट बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन प्रचार प्रसार करने से पहले आपको आचरण में लाना होगा। बुद्धिज्म आपने जान लिया, अब जानने के बाद आप बोलोगे अब मैंने मान लिया, अब मैं बुद्धिस्ट हो गया, तो बात नहीं चलेगी। यहां तो जब तक आप आचरण नहीं करोगे तब तक आप बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे, पॉसिबल नहीं है। आप आचरण में लाओ, फिर लोगों तक लेके जाओ, फिर डिफरेंस देखो कि कैसे होगा। ये सारी चीजें आने वाले समय में हमें सीखनी है। हाँ, शिक्षा की बात करें, आप मेडिटेशन सेंटर को, आप कोई भी भिक्षु, मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, गांव, विलेज, सर हमारे यहाँ पे ना विहार नहीं है, हमारे यहाँ पर विहार नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये सब नहीं है। अब उस दायरे को चेंज करें। उन्होंने कहा बुद्धिस्ट लोगों के लिए खोलना है ना आपने, आप एक बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक छोटा सा स्कूल करें, पूरा गांव सपोर्ट करेगा। आप बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक अस्पताल खोलिए, पूरा गांव सपोर्ट करेगा। अभी गेम चेंज कर देनी चाहिए, टोटल गेम चेंज कर दी चाहिए। फिर लोगों से अगर कोई दान लेना है तो अब मूर्ति नहीं, अब मशीन दान ले लेना कि हाँ ये एक्सरे की मशीन इस आदमी ने फ्री में दान की है, तो यहाँ पे इस बुद्धिस्ट आदमी का फ्री में इलाज हो जाएगा। हालात खराब है, कितने भिक्षु ऐसे भी है जिनके पास इलाज के भी पैसे नहीं है। आज भिक्षु क्यों कोई नहीं बनता, उसको मालूम है अगर भिक्षु बन गया तो पता नहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या स्ट्रगल होगी।
और अगर थाईलैंड या ताइवान या बड़े देशों में जब आप जाते हैं, वहां पर अगर उनका बच्चा भिक्षु बन जाता है तो उनको लगता है हमारे कई जन्मों के पुण्य जो है हमें आज प्राप्त हो गए हैं, हमारा बच्चा भिक्षु बन गया। उसको टेम्पल से ले लिया, उसको खाने पीने रहने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए वो और बच्चे बनाते हैं, बचपन से ही सिखा देते हैं। कितने हमारे यहाँ पर बच्चे हैं जो छोटे बच्चे, उनको श्रामणेर बनाया जाता है, उनके बच्चों को लगातार माँ बाप भेजते कि श्रामणेर बन के 15 दिन के लिए, महीने 2 महीने की छुट्टी है, 20 दिन के लिए श्रामणेर बनाओ। यहाँ के श्रामणेर शिविर भी बड़े अजीब से मैंने कई बार देखे हैं। जो आज हुआ 1000 लोगों का श्रामणेर शिविर, मैंने कहा 1000 लोग, कमाल हो गए, 1000 चिवर चाहिए। अब 1000 लोग बैठे हैं, बाल मुंडा दिए, चिवर दे दिया और अगले दिन वो वापस चिवर उतार के नॉर्मल में आ गए। और आधे लोग तो चिवर बेचने ही चले जाते हैं, मालूम नहीं कौन है कि चिवर बेच के कुछ मिल जाएगा तो 2 पैसे वो भी रख लें। ये कैसा श्रामणेर शिविर है? किसको दिखा रहे हैं हम सब कुछ? अगर बदलाव लाना है तो बड़ा बदलाव लाना होगा। मैं सराहना करता हूं, आज हमारे फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट खोबरागड़े साहब हैं, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा काम है, जिसका साथ हमें देना है, वो काम वो कर रहे हैं। आज हमारे पास 200 बच्चा श्रामणेर के रूप में पढ़ रहा है और धम्म साथ में सीख रहा है। और जो ट्रेन होता जा रहा है उसके पासपोर्ट तैयार हो रहे हैं और उनको हम विदेश भेज रहे हैं ताकि अच्छी पढ़ाई करके आए, अच्छा भिक्षु बनकर आए और धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करे। जो बाबा साहब ने शिक्षा दी है वो कार्य करना चले। ये कार्य की जरूरत है। ये तो हम रोज करते रहेंगे कि ये गलत किया, वो अरे उनकी बात कर दे, उसको छोटा दिखा दिया, इसने ये कर दिया, उसने कर दिया। अगर इसी से हमारे काम बन जाने होते या हमारा ही धम्म का चक्र चलना शुरू हो जाता, फिर तो बहुत आसान है। मैं आके दूसरों की बुराई करूंगा और मेरा धम्म चक्र चलेगा। आप चलेगा नहीं चलेगा, आप खुद समझदार हैं। अपना धम्म चक्र अपने काम से चलेगा, अपनी लाइन लंबी करनी है और इतनी लंबी करनी है कि लोग देखते रह जाएं, क्योंकि उसका एग्जाम्पल ये सारे महापुरुष आपके सामने है। बाबा साहब को आपने देख ही लिया, वो भी ना उठने, खाने पीने, बैठने, उनको साथ में पढ़ने नहीं दिया गया, खाने पीने नहीं दिया गया, प्रताड़ना सारी उन्होंने सही, लेकिन उस मकाम तक पहुंच गए कि उनकी तस्वीर लगती है तो आज प्रधानमंत्री का भी सर उनके आगे झुकता है। ये बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। और आपके अंदर ब्लड किसका है? उन्हीं बाबा साहब का। अगर आपके अंदर उन्हीं बाबा साहब का ब्लड है तो मुझे लगता है आप में से हर उस बच्चे और लेडी में वो काबिलियत है कि वो काम कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं भी ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं छोटे में आपको ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, अब समय आ गया है काम करने का। और जो लोग हमारे साथ जुड़कर वाकई में धम्म के प्रति काम करना चाहते हैं, आप हमें संपर्क करें, साथ में जुड़कर काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं। हमारे इवन भिक्षु संघ की भी हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आपको खबर देंगे। जो हमारा सपना उस टाइम का था, हम उसके बहुत नज़दीक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट तैयारी पे है। जब हमें आएगा तो हम आपको भी इन्वाइट करेंगे। आपके एडवाइस के बिना हमें आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हमें भिक्षु और भिक्षुनी दोनों को जोड़कर साथ में आगे लेकर चलना है। तो मुझे एक बार फिर से मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा ये संदेश तालाब से समुद्र में आने का, एक ग्रेड मीडिया चैनल होना चाहिए, हमारा अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए। अब ऐसे काम करने का समय आता है। अगर कोई आपको आकर बोलता है आप टेम्पल बनाना है, आप उनको बोलना आगे से एक काम करो, आप टेम्पल नहीं एक छोटा सा स्कूल बना दो, हम अपने बच्चे को भेजेंगे, थोड़ा पढ़ाई करने सीख लेगा। ये गेम चेंज करना शुरू कर दो। आप देखना बहुत सारा ऐसा बदलाव आ जाएगा कि आप जगह जगह स्कूल देखोगे बुद्धिस्ट, टेम्पल से ज़्यादा वहाँ आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, एक बार मुझे मौका यहाँ पर वापस बोलने देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।